जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्रिस्टल फील्ड के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जिस कॉम्प्लेक्स के पास जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या फिर डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, CN है। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, COCN6 3-। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। इफ़ CuH2O4 2+, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एब्जॉर्ब्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो ये इतने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व किया फॉर DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन के लिए इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्व किया। देन द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर CuH2O6। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, टेट्राहेड्रल है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये है 6। ठीक है, तो अगर ये इतनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व किया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो पूछा गया आपको स्प्लिटिंग CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और फॉर्म क्या दिया हुआ है, (10⁻⁻21 जूल। ये नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है। ठीक है, H की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू दी हुई है। तो यह क्वेश्चन 2022 में आया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सिमिलर टाइप का देखा था, एग्जैक्टली तो ये नहीं देखा था पर इसके सिमिलर देखा था। तो एक नया क्वेश्चन है, अलग टाइप का भी है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें HC दिया हुआ है, मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसका CFSE निकालेंगे। ठीक है, तो CFSE होता क्या है कि कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्व किया है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टी आ जाएगा टेट्राहेड्रल के लिए CFSE, वो तो एक तो फॉर्मूला से आता है हमारा। ठीक है, और ऐसे जनरली क्या होता है, वो एनर्जी एब्सॉर्प्शन होता है जिसके कारण वो स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और वो आपका होता है एनर्जी HC/λ। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लैम्डा की वैल्यू दी है तो HC/λ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। H की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है और लैम्डा इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लिया है 340.3 है ना। तो इंटू 10⁻⁻21 आपका आ जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें रखना है। अब हमें निकालना है डेल्टा नॉट की वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिए ये रिलेशन, डेल्टा नॉट आपका होता है, डेल्टा नॉट मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर O है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 9/4 या 9/4 डेल्टा T। ठीक है, और CFSE फॉर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के हमने निकाल लिया, इसको बस 9/4 से इंटू कर देंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 766 आएगा। अगर आप मान लेते ये डेसिमल नहीं लेते, ठीक है, तो आपका ये जल्दी कैंसिल हो जाता और आपका 765 आता है ना। तो ये भी एक इंटीजर है 765 और 766 भी है, नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा जब आप ये लीजिएगा। तो आप कम से कम एक डेसिमल प्लेस ले सकते हैं, है ना, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर की तरफ आए। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर है तो 766 आ जाएगा अगर आप एक डेसिमल प्लेस लीजिएगा ना। वैसे आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास था। तो ये रिलेशन, ये सब रिलेशन आप अपना एक छोटा सा जो फार्मूला या नोट शीट बनाए उसमें लिखिएगा और उसको ज़रूर रिवाइज ज़रूर करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। अमंगस्ट, एक कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स ये और एक कॉम्प्लेक्स ये, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि जो कॉम्प्लेक्स इन तीनों में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्व करेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन किया है ऐसा क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्व करेगा जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं CN- का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो यही सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्व करेगा।
तो इसका अगर हम देखें तो ये Fe3+ है, 3D1 n=1, ये क्वेश्चन हमने किए हैं। तो यहाँ म्यू की वैल्यू 1.73 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 आ जाएगी, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना होता है इसमें। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CFSE विल बी। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।